breathe out। बहुत ज़्यादा लोगों में अब अवेयरनेस आ चुकी है कि हमने मेडिसिन की तरफ नहीं जाना, फिजियोथेरेपी एंड कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स में, जहाँ पे हम बगैर दवाइयों और बगैर सर्जरी के इलाज करते हैं। जैसे हम वीडियोस में अक्सर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या फिर शायद आपने वीडियोस में ये देखा हो कि एक पेशेंट आया है, उसकी कुछ सेकंड्स की कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स हुई, उसके बाद वो ठीक जा रहा है। पहले वो व्हील चेयर पे आया एंड देन वो चलता हुआ पैदल जा रहा है। नॉर्मली इस तरह नहीं होता। कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स को समझने से पहले हमें फिजियोथेरेपी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक बहुत ज़्यादा वास्ट डोमेन है। उसी का एक छोटा सा पोर्शन है कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स। तो आपको आइडिया होगा कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बुरा होना शुरू हो गया। प्रोलॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं, लैपटॉप के आगे बैठ के काम कर रहे हैं, हमें नहीं आइडिया कि हम कितने घंटों एक सर्टेन पोजिशन में रहते हैं। उसकी वजह से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा मिसअलाइनमेंट्स कॉज कर रहा है अपनी स्पाइन में। होता ये है कि जब एक पेशेंट हमारे पास आता है तो प्रॉपर उसकी असेसमेंट होती है, उसकी हिस्ट्री ली जाती है कि सर्टेन इशू जो वो फेस कर रहा है उसको कितना अरसा हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम एक प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, और उस ट्रीटमेंट प्लान में आपकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी की कुछ टेक्निक्स आती हैं, देन कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स होती है। और ये कम से कम भी 45 मिनट्स टू 1 आवर का एक सेशन होता है, ये कुछ सेकंड्स नहीं होते। अगर आपको कोई क्लेम करता है इस तरह का कि आप आएंगे और आप मैजिकली ठीक हो जाएंगे, इट नेवर हैपन्स। एक प्रॉपर वे के जरिए से आपको डील किया जाता है। पाकिस्तान में इसका स्कोप इसलिए नहीं है क्योंकि कोई सेपरेट सर्टिफिकेशन नहीं है इसकी, या सेपरेट कोई डिग्री नहीं है। इस फील्ड में फीमेल्स का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मेल पेशेंट है, वो तो चलें किसी फीमेल थेरेपिस्ट के पास चले जाएंगे या किसी मेल थेरेपिस्ट के पास चले जाएंगे, लेकिन फीमेल्स कभी भी मेल थेरेपिस्ट के पास नहीं जाती। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि मैक्सिमम फीमेल्स को इस फील्ड में लेके आया जाए, ताकि हमारी ख़वातीन के लिए फ़ायदा हो। जो फीमेल पेशेंट्स मेल थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना चाहती, उनके लिए मुश्किल साबित ना हो।